हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अभी जो हमारा जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे उनमें हमने जो ग्राफ बनाए थे उन ग्राफ के बिहेवियर के ऊपर अपन थोड़ा सा फोकस करें तो आपको कुछ ग्राफ है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के मिले थे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कुछ एक ग्राफ आपको याद हो तो एक कोलिनियर लाइन आई थी इस तरह से, नहीं दो लाइन थी और दोनों ही कोलिनियर थी, राइट। तो इसको हम कोलिनियर लाइंस हमें एक ग्राफ में भी मिली थी और तीसरे तरीके का जो ग्राफ था वो था जिसमें पैरेलल लाइंस हमें मिली थी। तो हमें ये कैसे पता पड़ेगी कब तो हमें कोलिनियर लाइंस मिलेगी, कब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी और कब हमें पैरेलल लाइंस मिलेगी, राइट। प्लस कौन सी लाइंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी लाइंस का हम सॉल्यूशन अचीव कर सकते हैं, कौन सी लाइंस पे नहीं कर सकते, और सॉल्यूशन अचीव करेंगे तो किस टाइप का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो ये हमें पता चलना चाहिए इक्वेशंस को देखते ही, ठीक है। अब इक्वेशन को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करते ही हमें कैसे पता पड़े कि ये लाइन कोलिनियर बनेगी, ग्राफ इसका पैरेलल लाइंस का बनेगा या इंटरसेक्टिंग का बनेगा। तो उसके लिए देखो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मेथड्स है, राइट। तो सपोज करो कि दो लाइंस है हमारे पास। फर्स्ट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 b1 कोफिशिएंट्स है, c1 c2 कांस्टेंट टर्म्स है, राइट। तो अब लाइन ऐसी इस फॉर्मेशन में लाइन बनती है जैसे कि मान लो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y का 2 हो गया और कांस्टेंट टर्म -3 होगी, राइट। चलिए, तो ये दो लाइंस है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं लाइन 1 और इसको हम लाइन 2 बोल सकते हैं, राइट। अब हमें पता करना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोलिनियर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a1/a2 फर्स्ट केस है हमारा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, राइट। a1/a2 है, जो रेशियो है, ये जो रेशियो है a1/a2 ये b1/b2 के इक्वल नहीं आता है। तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमें मिलेगा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। और इस तरह की लाइन हमें मिलती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन, यानी पर्टिकुलर पेयर ऑफ इक्वेशंस का हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एंड अगर सॉल्यूशन मिल गया तो इस तरह की लाइन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो रेशियो से हम पता करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो उस लाइन का सॉल्यूशन हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, वन यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट और द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। सेकंड जो केस है उसमें हम कहें कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, राइट। यानी ये दो रेशियोज इक्वल है हमारे पास बट c1/c2 रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस तरह की लाइन को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस है यानी ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से किसी तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। जहां पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल मिलती है उस केस में हम कहेंगे कि these particular two lines do not have any solution। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ये बनेगा इनकंसिस्टेंट,
राइट। तो ये सेकंड केस हो गया किसका, पैरेलल लाइन का। थर्ड जो केस बनता है वो है इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कोलिनियर लाइंस हमें मिलेगी। कोलिनियर लाइंस है तो दोनों दोनों लाइंस के बीच में बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, राइट। तो दो लाइनों को इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है या फिर कोलिनियर है, ये पहचानने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये तीन पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे, राइट। इन पर बेस्ड पहला जो मेथड है सॉल्व करने का वो है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, आपको लाइन अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है या आपने लाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाई है तो आपको लाइन बनाने के बाद में ये ध्यान रखना होगा कि वो लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी कि पैरेलल बनेगी या फिर कोलिनियर बनेगी, ठीक है। विदाउट ड्राइंग द ग्राफ हमें ये पता चल जाना चाहिए। अब बात करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन की। तो इसके लिए देखो पहली बात तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करना हमें आ चुका है, राइट। अब ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिया हमने तो उस ग्राफ से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल 4 है आपका, एग्जांपल 4, ओके। एग्जांपल 4 है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ इक्वेशन में पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, राइट। अब आप चाहो तो 6 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हो, 12 को इधर ट्रांसपोज कर सकते हो, तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो उससे कोई हमें सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या क्या बोलते हैं उसको, कोलिनियर है, राइट। ऑलराइट, सो सबसे पहले a1 अपॉन a2, a1 देखो यहाँ पर 1 है और a2 यहाँ पर 2 है, a1 अपॉन a2 आ गया। फिर देखो b1 अपॉन b2 देखो, तो b1 कितना है 3 और ये -3 -1 आ गया। सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो अब ये फर्स्ट कंडीशन हमारी मिल रही है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन मिल रही है तो हम क्या कहेंगे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हमें पता पड़ गया कि चलो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो अब बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके कुछ x और y की कुछ वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मैं, ये आपकी लाइन 1 दे दो इसको, और ये है लाइन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं लिखता हूं यहाँ पे x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, राइट। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू मैं कुछ अज्यूम करता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं जिससे कि हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x और y की वैल्यूज हमें मिल जाए। तो y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू सपोज करो हमने 0 पुट कर दी, 0 पुट कर दी तो ये 3y 0 हो गया, 6 बच गया। y की वैल्यू हमने 1 पुट करी, 1 पुट करी तो ये 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 6 माइनस 3 3 बन गया। और y इक्वल्स टू हमने पुट किया 2, 2 पुट किया तो ये 6 बन गया, 6 माइनस 6 0 बन गया, राइट।
अब ये फर्स्ट लाइन का हमने क्या किया, कुछ वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली जिस जो इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करके हम ग्राफ अचीव कर सकते हैं। देन लाइन 2 है हमारे पास 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 3y, राइट। सो x इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा 12 प्लस 3y अपॉन 2। अगेन हमें क्या करनी है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। y की वैल्यू देखो 0 पुट करो, 0 पुट किया तो ये 0 बन गया और 12 अपॉन 2 रह गया हमारे पास। 12 अपॉन 2 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 6, x की वैल्यू 6 आ गई। दूसरा आप इसमें पुट करो, y इक्वल्स टू 2 पुट कर सकते हैं। 2 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो ये बन गया 12 प्लस 6 अपॉन 2 18 अपॉन 2 इक्वल्स टू 9। अब देखो 9 अगर थोड़ी बड़ी वैल्यू है, ग्राफ इसका भी बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हमें आसपास की वैल्यूज रखनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर y की वैल्यू को माइनस पुट कर लो। अगर माइनस पुट करते हैं यहाँ पर तो 12 प्लस 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 रहेगा ये, तो 12 माइनस 6 अपॉन 2 बन जाएगा और 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। थर्ड वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -4, -4 पुट करेंगे तो 12 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन 2, 12 माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारे पास देखो पहली इक्वेशन का बॉक्स बन गया, दूसरी इक्वेशन का बॉक्स बन गया। बॉक्स का मतलब है हमारे पास x और y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो अगर देखो आपको अगर इसी बॉक्स में कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए तब तो वो सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप देखो कि x इक्वल 60 और 60 हमारे पास क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या है, इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर सपोज करो आपको आपके पॉइंट्स पर, ये जो पॉइंट आपने निकाले हैं इन पर पॉइंट आपको ग्राफ नहीं मिलता है, सॉरी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, तो आप क्या, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के ऊपर जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है, उस पॉइंट को आपको लिखना है। वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पर एक बात जो क्लियर होती है वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection is the solution, is the unique solution of given pair of linear equation। ठीक है, तो ग्राफ पे जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के अलावा दूसरे मेथड्स भी हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसका आपको स्केल लेना है, स्केल आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ले सकते हैं और इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इस स्केल पर जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना होगा, जैसा आपका ग्राफ ड्रॉ होगा वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा अभी। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है हमारा, ग्राफिकली फाइंड वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन है हमारी 5x एक्चुअली माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0।
हमें ये पता करना है कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, इसको मैं लाइन 1 दे देता हूं एंड इसको मैं लाइन 2 दे देता हूं। तो हमें ये बताना है कि दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, या मतलब कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और या फिर ये पैरेलल लाइंस है, या फिर कोलिनियर लाइंस है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस तरह की लाइंस है। तो इसके लिए तो इस बार क्या है, ये इक्वेशन हमें फ्रैक्शन मिल रहा है यहाँ पर, तो जो कोफिशिएंट है वो कैसे है, फ्रैक्शन है। तो रेशियो निकालने एक तो हम ये पता कर सकते हैं रेशियो की वजह से, या रेशियो को यूज करके कि ये किस तरह की लाइंस है। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1, ये B2। अब B2 फ्रैक्शन है, रेशियो फिर भी निकल जाएगा, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 एलसीएम अगर हम ले इसका, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता करना है कि किस तरह की लाइंस है। तो हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 है 5 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। B1 अपॉन B2, B1 इज माइनस 8 और B2 इज माइनस 24, अगेन 1 अपॉन 3। देन C1 अपॉन C2, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 3। सो A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. So किस तरह की लाइंस होंगी ये, these lines are collinear lines. बट हमें क्या करना है, ग्राफिकली ये शो करना है कि ये कोलिनियर है। तो हम इनके ग्राफ बनाने की प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 5x इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा 8y और ये नेगेटिव हो जाएगा -1, राइट। x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है हमें, तो 8y -1 अपॉन 5, राइट। अब क्या करना है, हमें कुछ x और y की कुछ वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है या कैलकुलेट करनी है, जिससे कि हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। अब देखो अगर y की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करूँ तो ये तो हो जाएगा 0, हमारे पास बचेगा -1/5। 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 0.2 और दैट इज ऑफ माइनस, ये हमें मिलेगा -0.2, राइट। नाउ नेक्स्ट मैं y को पुट कर सकता हूँ यहाँ पर 2। y को अगर 2 पुट करूंगा तो ये 8 इंटू 2 -1/5 हो जाएगा, और ये 16 -1/5, 15/5 इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू हमने 2 पुट करी, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो देखो वैल्यूज को हम इस तरह से पुट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये न्यूमरेटर को सॉल्व करने पर ये 5 का मल्टीपल बन जाए। तो हमें क्या होगा, उससे हमें क्या मिलेगा कि एक इंटीजर वैल्यू हमें मिल सकती है। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं भी मिले, जैसे यहाँ पे हुआ, तो भी ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर -3 पुट कर सकते हैं अपन, तो ये जाएगा 8 इंटू -3 -1/5। तो ये वैल्यू जाएगी -24 -1/5 इक्वल्स टू जाएगा -25/5 एंड वैल्यू आ जाएगी -5। तो यहाँ पर y की वैल्यू -3 रखी और x की वैल्यू आ गई -5। तो इस तरह से देखो हमारे पास 3 वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन के लिए आई। अब ये कोलिनियर लाइंस है, मतलब जो दूसरी लाइन होगी वो भी आपको इन्हीं पॉइंट्स पर प्लॉट कर सकते हैं अपन। किस तरह से, देखो 15x - 24y + 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, सॉरी 3 कॉमन ले लूँ, तो इक्वेशन बनेगी 5x - 8y + 1 = 0।
3 को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आप देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है। तो कोलिनियर लाइंस का मतलब है कि दोनों लाइन सेम है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक लाइन जो पाथ ट्रेस करती है दूसरी लाइन भी उसी पाथ से जाएगी। ठीक है, अब इनका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, सपोज करो कि ये लाइन हमें मिल गई, तो ग्राफ पे ये 3 पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो सपोज ए बी एंड सी ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए हमने इनको एक बार सर्किल किया। अब देखो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये भी तो ऐसी इक्वेशन ही बनेगी, 8y माइनस 1 अपॉन और ये 5 बनेगा, यानी सेम पॉइंट यही बॉक्स जो है वैल्यूज का दोबारा मिल जाएगा और इन्हीं पॉइंट को हम दोबारा प्लॉट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको हम डबल सर्कल कर देंगे जिससे कि हमें ये इंडिकेट हो जाएगा कि ये जो है पॉइंट्स है वो 2 बार हम इसको प्लॉट कर चुके हैं, यानी 2 लाइन को हम यहाँ ट्रेस कर चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है, राइट। Example 6 है, Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than the twice the number of pants she purchased. तो देखो ये जो स्टेटमेंट है जो आप पढ़ रहे हो अभी, जो कोटेड स्टेटमेंट है वही हमारा क्वेश्चन है, वही उसी स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, राइट, और इक्वेशंस को फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than the twice of the number she purchased. Also, the number of skirts is 4 less than the 4 times the number of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirts Champa bought. तो पैंट्स एंड स्कर्ट्स है तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स। तो नंबर ऑफ पैंट्स को अगर ट्वाइस कर दें देन इसमें से 2 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना है, y। ठीक है, फिर से देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो पैंट्स को 2x परचेज करते हैं तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमें मिल जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, राइट। तो इसको हम लिखेंगे लाइन 1, राइट। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको तो हम 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लाइन 2 को अब देखते हैं, लाइन 2 के लिए क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 4 less than the 4 times the number of pants purchased। तो नंबर ऑफ पैंट्स है x, इसको 4x करेंगे और इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ पैंट्स परचेज हमें मिल जाएंगे, राइट। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन हमें मिल गई है। इन 2 इक्वेशंस को हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये एक तो ये इक्वेशन है हमारे पास और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज निकालते हैं हम। तो यहां पर देखो y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 है,
वाई एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू पहले मान लो 0 पुट कर ली तो y मिल गया -2। x की वैल्यू हमने 1 पुट कर ली तो 2 - 2 y हो गया 0। x की वैल्यू 2 पुट कर ली तो 2 × 2 4 हो गया, 4 - 2 2 बन गया। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड जो है वो है हमारी y = 4x - 4। x y। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करो तो 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4। x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 8 - 4 4 हो गई। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या हो गया जो x और y की वैल्यूज हमने यहाँ पे अचीव कर लिए और इनको हम x जो स्केल होगा हमारा वो क्या होगा 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट्स को लेकर हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ पर आप देखो 1 0 और 1 0 ये आपका कॉमन पॉइंट आ रहा है। कॉमन पॉइंट का मतलब है कि x तो क्या है, नंबर ऑफ पैंट उसने परचेज किए 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने परचेज किए 0, राइट। इस तरह से या और यही पॉइंट है जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगी। जो आपको वैल्यूज में कॉमन पॉइंट मिल जाता है वही दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा। तो इस तरह से कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिनको हम अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने 3.2 तक के एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। वीडियोस आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।